हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे लहंदे पंजाब वाले भी बढ़िया होंगे, चढ़ते पंजाब वाले भी ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मैं हमेशा से आप लोगों को ये समझाता आ रहा हूँ। बहुत सारे जो लोग थे नीचे, वो जो कि मैं जिन्हें कहता हूँ कि जिन्हें बुद्धि नहीं है, जिनमें अक्ल नहीं है, वो नीचे मुझे आके अपनी बदतमीजी लिखते थे और कहते थे कि अब भी डरा आएगा तो क्या करोगे। अब मैं वो उन लोगों को देख रहा हूँ कि वो कमेंट बॉक्स में मेरे लिखे हैं, पता नहीं अगर तो वो मर गए हैं तो मैं मुझे उनसे दिली हमदर्दी है शमशान घाट में, कि उनको गंगा जल जो है उनकी जो लाश है उनकी राख को पवित्र करे और उनकी जो है उनको सब्र दे। मैं तो यही कह सकता हूँ। और अगर मरे नहीं है तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि इट्स ओके। गुरु गुरु होता है, और जिंदगी में जो लोग अपने गुरु की कदर नहीं करते वो नुकसान उठाते हैं। सिवाय नुकसान के उन लोगों को कुछ नहीं मिलता। बहुत सारे दोस्तों मेरे जानने वाले हैं जो कहते थे कि इस्माम भाई, आप इस्माम सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मुझे अपनी कम्युनिटी के पैसों को की सिक्योरिटी से ज्यादा कुछ भी कीमती नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंसान बहुत मेहनत से पैसे कमाता है, और मैं अगर जानता हूं किसी चीज को, हमारे क्योंकि मैं मुस्लिम हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे मुसलमान में भी है कि इल्म को पहुंचाओ, चाहे तुम्हें इसके लिए चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो मेरा मकसद ये है कि ये भी एक इल्म है, किसी शख्स को लुटने से बचाना, किसी के साथ कोई धोखाधड़ी हो रही है उसको बचाना। जितने भी दोस्तों दीगर जो लोग हैं, मैंने इन सब लोगों को दावत दी। कोई भी जो ट्रेजर एनएफटी पे पुराने लीडर थे, ये सब दोस्तों बिल्कुल, मैं इनके बारे में अब क्या कहूँ। मैं जो इन्हें कहता था कि ये सब चोर डाकू हैं। किसी ने नहीं कहा कि जी बिल्कुल सही कहा है, जिससे कम्युनिटी का फायदा होगा, जो आप प्रोजेक्ट लाए हैं हमें ये करना चाहिए। दोस्तों, ये सब लोग जो थे ना, पाकिस्तान हो या इंडिया, ये सब लोग जो है ना आप लोगों के पैसे से अमीर बनते हैं, और आखिर में आके कहते हैं कि ये कौन सा कंपनी हमारी है। हमें तो खुद देखें लाखों डॉलर का नुकसान हो गया। हत्या कि दोस्तों इनके खुद के पैसे, तो ये जैसे ही आप लोग इनके लिंक्स के साथ जुड़ते हैं कब से निकाल लेते हैं। तो मैंने इन सबको मौका दिया कि यार आप लोगों को जानते हैं लोग, तो आप लोग भी इसमें आए और लोगों की जिंदगियां बदलें। लेकिन ना चाहते हुए भी दोस्तों इन्होंने कहा कि हमें क्या मिलेगा, नहीं हमें तो जी रोटेशन ऑफ मनी वाले प्रोजेक्ट्स चाहिए, मतलब कि आपके रेफरल से पैसे आ जाएं, उसके रेफरल से पैसे आ जाएं। मुझे नहीं वो काम करना जिसमें लोगों को सारी उम्र पैसे मिलें, सारी उम्र उनको कमाई आए। मुझे ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं करना, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना, मुझे सिर्फ अपनी जेब से मतलब है। मैंने, आप मुझे जिसका नाम लेंगे इनबॉक्स में उसको उसका ये मैसेज पड़ा होगा मेरे पास कि मुझे ऐसा काम नहीं करना। माफी चाहता हूं, चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। मैंने हर किसी को अपनी अना को पीछे रख के मैसेज किया कि प्लीज मेहरबानी करिए, कृपा करिए कि आप लोगों का नुकसान मत करवाइए, रियल प्लेटफॉर्म्स की तरफ लेके आइए, ताकि लोगों का भी फायदा हो, कंपनीज का भी फायदा हो, और इनकी आने वाली नस्लें चेंज हो। लेकिन दोस्तों, खुदगर्जी और इजी पैसा कमाने की चाहत ने इन लोगों को अंधा कर दिया। और मैं यही कहूंगा कि जो किसी के साथ ज्यादती करता है जानबूझकर, और उसको पता होता है कि इसका नुकसान होगा, वो इस दुनिया में भी उसको इसका जवाब देना होगा, और आखिरत में भी जो एज ए मुस्लिम है वो जवाब देना होगा। आज की आपने मेरी ये पूरी वीडियो देखनी है। एक तो आप अपनी ट्रेजर एनएफटी का जो लॉस है उसे कैसे रिकवर कर सकते हैं, उस चीज के बारे में मैं बताऊंगा। और आज आपके ऊपर मैंने फैसला छोड़ना है कि आपने खुद जो है ये देखना है और सोचना है, और फैसला आपने करना है कि आप क्या कर रहे हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, जो ट्रेजर एनएफटी जो है वॉलेट दिखा रहे हैं, जो कुछ लोग जो ज्यादातर जो है, मतलब मैं अमूल्य साहू के ग्रुप से जो टेलीग्राम पे चैनल बना है, वो लोग ही एक्सपोज ट्रेजर एनएफटी को सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं चाहे गलत है चाहे सही है, हमें कुछ नहीं है, हमारे रेफरल हैं, हमें पैसे आएंगे। कोशिश की है मैंने मूल्य को पैगाम भिजवाने की कि यार बस करें, अब बस करें, अब आप एक्शन लें। तो वहां पे ही ये मैसेज आता है कि जी ये वॉलेट दिखाया जा रहा है, जी अभी भी इनके विड्रॉ में जो है इतना बैलेंस पड़ा है। दोस्तों, मैं ये कहता हूं कि मैंने आप लोगों के साथ स्कैम किया है और मेरे उस अकाउंट में 1 करोड़ रुपया भी पड़ा है। तो क्या उस 1 करोड़ रुपया मेरे बैंक बैलेंस में पड़े होने से कोई फायदा है? बिल्कुल भी नहीं। इस बिना पे क्या आप मुझे, अगर मेरे अकाउंट में ही मैंने किसी आपके साथ 1 करोड़ का फ्रॉड किया और मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपया पड़ा है, तो क्या मेरे 10 करोड़ रुपए के पड़े रहने से आप मुझे फिर से 50 लाख दे देंगे? आप मेरे साथ ऐसा काम हरगिज भी नहीं करेंगे, और ना ही कोई शख्स करता है, और ना ही किसी को करना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग जो है ये देख करके जी विड्रॉ अकाउंट में इतनी पेमेंट पड़ी है, आप लोग वो देखकर और इसके अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल क्या कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, और बिल्कुल अंधापन है। ठीक है, कोड़ी को अंधे का सहारा वाली बात है। नंबर 2, मैं ये पूछना चाहता हूं, कंपनी ने ये बहाना बनाया कि जी कुछ लोगों ने जी डिपॉजिट करवाए और बाद में विड्रॉ कर लिए। तो जब कंपनी कह रही है हमसे लकी ड्रॉ, आज भी अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, आ रहा जी आज भी 5 लोगों को लकी विड्रॉ में बैलेंस मिला है, तो जब कंपनी वो गैम्बलिंग वाली गेम लाती है यस या नो में 10-10 लाख डॉलर जो है पूरा रखती है, तो वो कंपनी ने कहां से देना? अगर कंपनी को सिर्फ, मैं कहता हूं कि 4 लाख लोगों ने एक्टिव किया, 2.5 लाख लोगों ने वो पैसे डाल के निकाल लिए, तो क्या कंपनी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि कंपनी वो 10 लाख डॉलर फिर उन लोगों को कहां से देती? तो ये भी निशानी है कि वो भी लूटने के लिए गेम आई थी, ताकि ईद तक सबको पता था ये भाग जाएगी, ताकि वो ये लेके आए, ताकि उससे जो है
थोड़ा आगे चलाया जा सके और कंपनी को मजीद लूटने में फायदा हो। तीसरा पॉइंट दोस्तों, नेस्कैड का कंपनी ने जिक्र किया। नेस्कैड एक यूएसए की स्टॉक मार्केट है। दोस्तों मैं आपको एक असूल बता दूं कि जब एक चीज स्पैक लिस्टेड क्लियर हो जाए ना, तो उसकी साथ वाली 2 कंपनियां भी स्पैक लिस्टेड क्लियरेंस होती हैं, कि अगर उनको बताना होता है कि ये हमारा ज्वाइंट वेंचर है और हम क्लियर हैं। और टेलीग्राम चैनल में जो मैं साथ पिक्चर लगाऊंगा, वहां पे देखें कंपनी इतनी तेज है, ये लोग इन्होंने खुद क्लेम नहीं किया कि हम जो है ये कर रहे हैं, तस्वीर लगाते हैं। दोस्तों न्यूयॉर्क में ना आप $100 से लेकर $10,000 तक वहां पे जो है ना, टाइम स्क्वायर एक एरिया है न्यूयॉर्क का, बड़ा फेमस है। वहां पे बहुत सारे अंग्रेजों के हॉलीवुड स्टार हैं, वहां पे उनके टाइल्स ऑफ लिखी हुई है। वहां पे जाके आप जो है ना, आप किसी भी दुकान के ऊपर जहां एलसीडी लगी है, आप किसी को कहें कि हमें ये स्लॉट ये स्क्रीन पे चाहिए, और आप अपनी तस्वीर भी लगा सकते हैं, जिसकी कॉस्ट $100 से लेकर $10,000 तक है, 1 मिनट की एडवर्टाइजमेंट। तो वहां पे कंपनी क्या मैसेज में लिख रही है, वन ऑफ आवर यूजर नोवा एनएफटी नेस्कैड। कौन सा आप स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं जो आपने नोवा एनएफटी ने जो है स्टॉक लिस्टेड। ट्रेजर एनएफटी की कम्युनिटी तो 88 मिलियन 80 लाख लोगों को क्रॉस कर गई थी, इतना ज्यादा उसके अंदर डिपॉजिट था। बकौल आपके ही इस कंपनी में सिर्फ 4 लाख या 40 लाख, पता नहीं 4 लाख लोगों ने डिपॉजिट किया है। तो ऐसा कौन सा आपने टारगेट अचीव कर लिया 4 लाख लोगों के साथ $7 लेकर, जिसमें बकौल आपको हैवी नुकसान हो गया और पता नहीं कितने लोगों ने जी फायदा उठा के और अकाउंट में विड्रॉ लेना शुरू कर दिया। आपको अंदाजा हो चुका था कि ईद आने वाली है और लोगों ने डिपॉजिट ले लिया है, इसलिए जो है आपको फिर ये एक्सपोज करना पड़ गया, वो गेम लानी पड़ गई। पहले आपने ऑटो सब्सक्राइब करके लोगों के, जिन लोगों ने विड्रॉ लेने थे, खुद ही करके दोबारा फिर उनको 1-1 महीने की स्टेक पे लगा दिया। फिर उसके बाद जो दोस्तों आप लोगों ने ये गेम ले आए कि हर वो गेम पहले आ जाती थी। देखिए गेम तो ऐसे आनी चाहिए ना, साइड पे जाए किसी ने खेलनी है खेले, लेकिन वो मेन इंटरफेरेंस पे जो पाकिस्तान इंडिया में बेचारे सीधे साधे लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता था, वो बेचारे 3-3 बार क्लिक कर देते थे और उनके पैसे लुट जाते थे और वो 0 के 0 पे खड़े होते थे। ये मैंने आपको बता दिया कि ये अगर एक ट्रेजर एनएफटी स्पैक लिस्टेड हो गई है, तो नोवा एनएफटी को स्पैक लिस्टेड होने की जरूरत नहीं है, और ये कोई ऐसा स्टॉक का काम नहीं कर रही जिसकी वजह से इसे नेस्कैड स्टॉक मार्केट में लेके जाना पड़े। और ये सब बहाने हीले बनाते रहते हैं कि पहले स्टॉक मार्केट और फिर ये। तीसरी बात दोस्तों, ये जब आपकी कंपनी स्पैक लिस्टेड क्लियर करती है ना, मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूं जिसका नाम है मोज़ैक हाईवे नोड, ठीक है, और हमारी कंपनी का नाम है ब्लॉक्सिको, और हमारी मार्केटिंग कंपनी का नाम है नोवेलस प्राइम। चाहे आप नोवेलस प्राइम को ले लें तो भी हमारा टैक्स नंबर, एड्रेस नंबर मेंशन है, कोई भी वहां पे जाके विजिट कर सकता है। चाहे आप ब्लॉक्सिको को ले लें तो भी उसका आईडी नंबर, कंपनी नंबर, लाइसेंस नंबर और टैक्स नंबर और एड्रेस मेंशन है ब्लॉक्सिको का भी। और हमने कहा कि हमारी कंपनी है, और अगर आप कंपनी फाइनेंशियल रन कर रहे हैं तो जैसे इंडिया पाकिस्तान में इनकम टैक्स, एफबीआर और मुख्तलिफ महकमा जहाँ से आपको क्लियरेंस लेनी पड़ती है रेवेन्यू की, इसी तरह अगर आप यूरोप में काम कर रहे हैं आपको डेल्यूट और केपीएमजी से लेनी पड़ती है। तो हमारी जो कंपनी है वो कहती है कि हमारे ये प्रोजेक्ट्स हैं और हमने लिख के लगाया हुआ है। अगर आप लिखेंगे तो 9वें नंबर पे हमारी, अगर आप हमारा व्हाइट पेपर देखें 9वें, अगर आप हमारा व्हाइट पेपर भी देखें तो 9वें नंबर पे डेल्यूट में हम रैंक करते हैं टॉप यूरोप की 50 कंपनीज में फाइनेंशियल। तो 9वें नंबर पे हमारी कंपनी को ऑडिट क्लियरेंस कहा गया है। और एक बात मैं और पूछना चाहता हूं कि अगर दोस्तों 60 यूएसडीटी डालकर आपको 6 माह का टाइम दिया गया था, और आपको पता है कि अगर 80 लाख लोग वो $60 डालकर 6 माह रिजर्व लगाएं और पैसे भी लें, तो 6 माह बाद मेरे अकाउंट में $1 लाख, किसी के अकाउंट में $10 करोड़, किसी के अकाउंट में $25 लाख पड़ा है। तो इनसे अगर मैं कहता हूं कि 1 लाख लोगों ने भी डबल प्रॉफिट लगाकर फायदा उठा लिया, तो वो जो 80 लाख लोग थे जिनका इन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि हम वापस आ चुके हैं और 6 माह तक आपको 1% के हिसाब से आपका शेयर मिल जाएगा, जो लोगों के 2 माह रह गए हैं, किसी का 1 मंथ कंप्लीट होने वाला था, तो वो जो कंपनी जस्ट $5 लाख $10 लाख ऊपर नहीं दे पा रही, वो कंपनी कैसे बिलियंस ऑफ डॉलर जो हमारे ट्रेजर एनएफटी में और ट्रेजर फंड की शक्ल में हमसे लूटे गए, वो इसने कैसे वापस करने थे? है आपके पास इस चीज का जवाब? जो ये नए मैसेजेस करते हैं कि अच्छा। दूसरी बात दोस्तों, इन्होंने अब क्या कहा कि जी पहले वाले, अगर आपने पहले आपने ट्रेजर एनएफटी वाले डालने थे तो $60 लेके एक्टिव करें, इन्होंने कहा कि चलो 4 लाख आ गया हमारे बंदा, अब हम दोबारा यही ड्रामा लगाते हैं। तो अब अगर आपको नोवा वाले लगाने हैं तो फिर आपको $60 डिपॉजिट करने पड़ेंगे, उसके बगैर आपका अकाउंट एक्टिव नहीं होगा। नीचे मैं पिक्चर लगा दूंगा। आप दोस्तों को $60 लगा के भी लोगों को 3 दिन हो चुके हैं, 5 दिन, उन लोगों को फिर विड्रॉ नहीं आ रहा। एक बात, अगर किसी ने आपने पुराने अकाउंट था, आपने फिर $60 लगा लिए हैं, सिस्टम बिल्कुल वहां से खत्म हो चुका है। इसकी मिसाल ये है कि अगर आपने दोबारा फिर से, अगर आपने फिर बहुत ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है आपको नोवा एनएफटी में अपने पैसे फंसाने का, अगर आपने फिर से $60 उसके अंदर लगा लिए हैं, तो आप वहां पे हेल्प ऑप्शन जाएं। दोस्तों जब भी किसी कंपनी का आपने कुछ करना होता है तो वहां पे हेल्प असाइन होती है। अगर आपके मैनेजर आपकी चीजें वहां पे एक्टिवली नहीं हो पा रही, तो कंपनी ने नीचे हेल्प सर्विस का बटन दिया होता है। अगर आप इनकी हेल्प सर्विस पे जाएं, $60 फिर से डालने के बाद, स्कैम होने के बाद, फिर भी कई लोगों को कीड़ा है, फिर भी कई लोग गधा बने हुए हैं कि आगे चारा रखकर, फिर भी दोस्तों हेल्प ऑप्शन पे एक ही बात है, अगर आप उसे लगेंगे आर यू बोर्ड, तो वो कहेगा दोबारा $60 डालो। अगर आप उसे गालियां निकालेंगे दोबारा 60, एक ही जवाब आपको मिलेगा। इसका मतलब ट्रेजर एनएफटी में भी ऐसा ही हुआ था, और ट्रेजर एनएफटी में भी दोस्तों मिलियंस ऑफ डॉलर बीएनबी पड़ा रहा था कितने माह तक। हो सकता है दोस्तों उन पैसों से कंपनी जो है टफ को खरीदे और उसको बूस्ट करे बीएनबी की मद में,
हो सकता है कि इन लोगों को फिर से लिक्विडिटी दिखाने के लिए $20 $10 की इन सब के अकाउंट में जो है TUFT को फ्री गिफ्ट दे दिया जाए। इस मकसद के लिए भी वो विड्रॉ अकाउंट की पेमेंट यूज की जाए, उससे डबल फायदा होगा। एक तो नोवा NFT की दोबारा 4 मिलियन की लिक्विडिटी का इजाफा हो जाएगा, और दोस्तों उससे टफ का कॉइन भी पंप होगा और उसको लिस्टेड कराने में भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन दोस्तों टफ इज आल्सो स्कैम। लेकिन एक बार अगर वो रग पुल हो गया, मतलब पंप हो गया, तो उसके पीछे कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। उसको जिस बेस पे उसने पंप करना था उसके पीछे वो लॉजिक ही नहीं है। उसका फ्यूचर जीरो है दोस्तों। बगैर टेक्नोलॉजी के किसी भी क्वाइन या टोकन का फ्यूचर जीरो होता है, जिसके पीछे कोई कंपनी स्ट्रेटेजी कुछ ना खड़ा हो। आप कह रहे हैं आप नेस्डैक में जा रहे हैं, आपने अपना नाम मेंशन नहीं किया, आपने अपना कंपनी नेम नहीं मेंशन किया, लाइसेंस नंबर नहीं मेंशन किया, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं किया, आपका कोई ऑडिट पैरा क्लियर कोई नंबर नहीं है, आप डाइल्यूट KPMG में जाके जाए, किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं? मैं ये अमूल्य साहू को बार बार पूछना चाह रहा हूं कि कितनी के तुम देर बेवकूफ बनते रहोगे और दूसरों को बनाते रहोगे। मैंने पहले भी कहा था कि वंस अ गुरु, एक बार जो गुरु होता है वो हमेशा के लिए गुरु होता है। आप सबको मैं ओपनली मंत्रम देता हूं कि आए, एक रियल कंपनी क्या होती है मैं आपको विजिट कराता हूं, रियल मैनेजर्स क्या होते हैं मैं आपको विजिट करवाता हूं। आए मेरे साथ। जो ज्वाइनिंग करना चाहता है, लास्ट मंथ चल रहा है ज्वाइनिंग का, दिसंबर तक तो ज्वाइनिंग है, लेकिन जो जून में अर्निंग लेना चाहते हैं उनके लिए आइडियल मौका चल रहा है। आप मुझे कहें मैंने CEO को देखना है, लाइव मैं CEO को दिखाऊंगा। आप कहें कि मैंने दूसरे को फाउंडर को देखना है, मैं को फाउंडर को दिखाऊंगा। आप मुझसे मेरी टीम का पूछेंगे तो मेरी टीम गूगल के ऊपर मेंशन है, बिल्कुल भी कुछ भी हिडन नहीं है। रियल कंपनीज क्या होती है मैं आपको बताऊंगा, रियल अर्निंग्स क्या होती है जून में आप लोग देख लेंगे। और जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जाएगी वो अर्निंग भी बढ़ती जाएगी और लाइफ टाइम पैसिव इनकम देने का प्रॉमिस करते हैं। इसका मतलब यह है कि ना सिर्फ मैं, मेरे बाद मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बाद उनके बच्चे, जब तक दुनिया में ये प्रोडक्ट रहेगी आप उससे फायदा, आप उससे अर्निंग लाइफ टाइम कमाते रहेंगे। ये दोस्तों लाइफ टाइम आप पैसे कमाते रहेंगे। ये कंपनी का क्लेम है, मोहम्मद समाम इन्फो का क्लेम नहीं है कि अगर आपके दिल में होगा ये मोहम्मद समाम इन्फो कह रहा है, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। मैं जो आपको बातें करता हूं ये मेरी नॉलेज और मेरी शेयरिंग, मेरी चीजें हैं, मेरी रिसर्च है। आपकी मर्जी है कि आप उस पर सहमत हैं या नहीं। अगर आपका दिल मानता है तो आप हो, अगर नहीं मानता तो इसमें मेरा नुकसान नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में अपने लिए जो करना था मैं अपने अल्लाह की मदद से वो कर चुका हूं, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपनी इस कम्युनिटी का जिसने मेरे पे यकीन किया, मेरे पे एतबार किया, और जल्द जान जाएंगे कि मेरे पे एतबार करने का उन्हें क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान। पहले दोस्तों कंपनी ये कहती है कि TUFT जब नोवा NFT में ये $60 मांगती है कि TUFT जो है ना हमारे से उसका तल्लक नहीं है और क्रिप्टो में बहुत नुकसान हो रहा है और उससे जो कीमतें हैं नीचे जाएंगी, और टफ जो है ना उसको कंपनी बिल्कुल साइड पे लगा देती है। अब जब सिस्टम बंद हो जाता है उसके अंदर आप चाहे 60 डाले चाहे, तो दोबारा से कंपनी कहती है कि TUFT तो एक्सप्लोसिव हो जाएगा, मतलब ये कि फट पड़ेगा, आप भी नहीं जाने का कहती। वो कह जैसे यहां से पैसे आप लोगों से लेकर खा लिए, जो मैंने आपको 9 अप्रैल में साइड पे अपनी ये वीडियो भी चलाऊंगा, 9 की जो थी 9 मार्च की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि ये आपका विड्रॉ बंद होगा और किसी ने टफ अगर नुकसान है तो बर्दाश्त कर ले और नुकसान में ना जाए, उसको होल्ड करके रखे। उम्मीद है कि मुझे 6 माह में 7 माह में ये पंप जरूर करेंगे। तो वो वीडियो भी साथ में मैं अपने चला दूंगा कि मैंने कितनी देर पहले ये बात बता दी थी, और मैंने बता दिया था कि जब कंपनी का विड्रॉ बंद होगा तो ये ऑटोमेटिकली टफ के ऊपर जाने की बात करेगी। इसको कहते हैं गुरु, इसको कहते हैं, मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रहा हूं, हर चीज मेरी YouTube पे अवेलेबल है। मैं उन लीडरों जैसा या उन यूट्यूबर जैसा नहीं हूं जिनकी मैंने शुरू वाले में बात बताई और फिर वो वीडियो हाइड कर देते हैं और उस चीजों को छुपा देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपने बिल्कुल इस चीज को सोचना है, समझना है, और मैं बहुत आपको अहम महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं। ये सब जो है सवालात हैं जिनको आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। उसके बाद दोस्तों मैं एक और आप लोगों से ये बात पूछना चाहता हूं दोस्तों कहीं भी जो है पुरानी बातें नहीं है, ब्लॉकचेन की बातें नहीं है, सब एक फ्रॉड है। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, बहुत जल्द आपके विड्रॉ बंद होने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया और जो मैंने रिसर्च की है ना दोस्तों, मैंने ट्रेजर NFT इसलिए छोड़ी थी कि यही हरकतें करी थी। उसके बाद दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कंपनी का जो व्हाइट पेपर है, अगर आप मेरी पिछली मार्च की वीडियो देखें ट्रेजर NFT की, तो मैंने उसमें ये बात व्हाइट पेपर में इन लोगों ने भी क्लियरली मेंशन कर दी थी कि हम इसे ग्लोबली लॉन्च नहीं कर रहे, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो दोस्तों जो कंपनी किसी और मुल्क के सर्वर पे नहीं चल रही, तो वो उसको नेस्कैड में कैसे उसको लिस्टिंग पे लेके जा रहे हैं? नेस्कैड में रजिस्टर के लिए सबसे पहले उस कंपनी का IP जो चीजें हैं वो USA में चलनी चाहिए। जो कंपनी सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में चल रही थी वो नेस्कैड में कैसे चल सकती है? इसका जवाब मुझे चाहिए, इसका जवाब नहीं है। मैं फिर अमूल्य साहू को कहूंगा कि बस कर दो, बस और बस कर दो। ये सिस्टम कभी भी नहीं चलेगा जो आप कह रहे हो, कभी रुकेगा कभी चलेगा, ये ऐसा नहीं है। बस कर दो, बस बहुत हो गया आप लोगों का। और ये जितने भी लोग इर्द गिर्द यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में क्रिप्टो के बहुत सख्त कानून आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको कोई देख नहीं रहा, आपको कोई सुन नहीं रहा, अनकरीब वो वक्त दूर नहीं है जो ये करते हैं। अनकरीब आप कानून के कटघरे में होंगे, चाहे आप जितना मर्जी डिस्क्लेमर लगा लें कि आपको किसी वकील ने लिख के दिया है, आप नहीं ये कर सकते। नोट एट ऑल।
आप लोग जानबूझ के रोटेशन ऑफ मनी वाले प्रोजेक्ट्स लाते हैं जिससे लोगों के पैसे आपकी पॉकेट में जाते हैं और कंपनी आपको पता होता है कि स्कैम करके भागने वाली है। आप अपने विड्रॉ बड़े लगाते हैं, जैसे ही लगाते हैं पीछे से जो नीचे आपकी कम्युनिटी होती है वो सब, क्योंकि आपके जेबों में उन लोगों का पैसा दिया होता है। आप लोग चाहे ट्रेजर एनएफटी देखें, इन लोगों ने सबसे बड़े बड़े विड्रॉ मारे, ठीक है। या जो ग्रीन रंग का यहाँ पे बंदा जो यूट्यूब चैनल बना रहा है काले से रंग का है और सिंध वाली साइड का है, सबसे पहले उसी ने बड़े विड्रॉ ट्रेजर एनएफटी में मारे, फिर ट्रेजर फंड में मारे, फिर उस शख्स ने मैजिक एनएफटी में आपको ले गया, फिर उसमें विड्रॉ मारे, फिर वो बीएनबी स्टेकिंग पता नहीं कौन सी उसकी चीजें थी उसमें फिर उसने विड्रॉ मारने शुरू कर दिए कि जी ये स्टेकिंग है, और पता नहीं करोड़ों स्कैम्स आपके साथ वो कर चुका है और अभी भी उसका दिल नहीं भरता। कभी चाहे वो स्टार एम्बेसिडर के नाम ले ले, अब चाहे उसकी किसी भी चीज का नाम ले ले, क्या हमेशा वो लॉस और उसके बाद वीडियो हाइड। तो एक यहां पे नहीं तो ऊपर वाले की लाठी भी है, कितनी के देर अल्लाह की रस्सी ढीली तुम लोग फायदा उठाओगे, ठीक है। तो मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग होश के नाखून लें। मैं जो प्रोजेक्ट कर रहा हूं आप अपनी रिसर्च करें, मैं उसे ज्वाइन करने का नहीं कहूंगा, आप अपनी रिसर्च करें, आपको वो रियल लग रहा है उसको ज्वाइन करें, उसकी चीजें बताएं। अगर वो स्कैम है तो साबित करें कि ये स्कैम है, प्रूफ दें मुझे कि ये स्कैम है, बताएं कि इसका सीईओ ये नहीं है, बात नहीं करता। कुछ आपको झूठ लग रहा है तो मुझे खुशी होगी कि आप मुझे गाइड करें। मैं अपने सीईओ से पूछूंगा, मैं अपने मैनेजर से पूछूंगा कि यार ये बात कम्युनिटी कर रही है, आप लोगों के पहले 15-20 प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, पिछले लोग ये आपके बारे में कह रहे हैं, मुझे बताएं ताकि मैं सवाल कर सकूं अपने सीईओ से, अपने मैनेजर से। मैंने दोस्तों ये कंपनी जब ज्वाइन की, जब सब डर रहे थे कि दिसंबर चल रहा है, क्योंकि दोस्तों वो जो लोग आपके साथ नेटवर्कर अपने आप को कहलाते हैं, काम करते हैं, वो रोटेशन ऑफ मनी, मेरा पैसा आपके पास में, आपका पैसा मेरे पास में, उसका पैसा, ये लोग इन चीजों पे काम करते हैं, इसलिए ये कहते हैं कि रिस्क है, रिस्क है, रिस्क है। जबकि मोहम्मद समान इन्फो जो प्रोजेक्ट कर रहा है वो जनरेशन ऑफ मनी है, हम अपना टोकन बना रहे हैं, हम दुनिया को एक ऐसा सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर दे रहे हैं जो हर महीने हर बैंक से, हर क्रिप्टो ब्लॉकचेन से कहीं $1 मिलियन का, कहीं $बिलियंस का लॉस होता है बिकॉज ऑफ द टैक्स, हैकिंग टैक्स, स्कैम टैक्स, हम उनको एक रिलेट दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो हैकर्स हैं उनको एक और सिक्योरिटी इंटरफेरेंस का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए अभी वो तैयार नहीं है, और 1 से 2 सेकंड का टाइम होगा और उनको इतना कुछ हैक उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है। कोई पाकिस्तान में चल रहा होगा, कोई इंडिया में, कोई यूके में, कोई यूएसए में, कोई न्यूजीलैंड में, कोई साउथ अफ्रीका में, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो इतने सारे सिस्टम्स को 6000 नोड्स को वो हैक कर ले और आपको जो है उससे उनका जो डूब जाए। जून में कंपनी कहती है कि इंप्लीमेंट होगी, और 40% जो रोज दुनिया में क्रिप्टो में 40% जो चोरी होती है वो आते ही हमारे मोज़ैक हाईवे रिलेट से रुक जाएगी। ये बहुत बड़ी दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी है, आप प्लीज इसको जरूर रिसर्च करें, ब्लॉक्सी को कंपनी को सर्च करें, ठीक है। और दोस्तों मैं लास्ट में वही बात कहना चाहूंगा कि 86 लाख यूजर थे और अब फिर 40 लाख रह गए, और उसके बाद दोस्तों 4 लाख रह जाएंगे या 40,000 रह जाएंगे। इस आखिरी जो बहती गंगा है इसमें भी आप हाथ धो के देख लें, अगर आपको फिर भी मैं झूठ लग रहा हूं, फिर भी आप लोगों ने अपने $60 डालने, आप देख लिएगा आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला। इंतहाई अफसोस के साथ मैं कह चुका था दोस्तों, एक ही सूरत में आपकी रिकवरी है कि अगर आप मेरा नहीं कोई और रियल प्लेटफॉर्म को चूज करें। उसमें दोस्तों देर होती है, लेकिन फिर जब उस चीज की आपने अगर वक्त से पहले सही डिसीजन ले लिया है दोस्तों, तो वो आपका बेस्ट डिसीजन होता है, और आपको चंद लम्हात जरूर सब्र करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो आपको उससे रिवॉर्ड और जो पैसे हासिल होते हैं वो दुनिया में कोई उसका मुकाबला ही नहीं कर पाता। जिन लोगों ने 2011 में सुलाना के दोस्तों वैलिडेटर लिए, वो आज $11 मिलियन के मालिक हैं, $2000 लगाकर। 2021 में 1984 में जिन्होंने बीटीसी लिया $100 का, आज वो बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के मालिक हैं। तो दोस्तों टफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उसके पीछे एक सिस्टम था, मैकेनिक्स था। ये लोग तो अपनी जस्ट 88 मिलियन कम्युनिटी को नहीं बचा पाए, खुद कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, हम आपको सारी बातें ये सच हो रही हैं कि जो नोवा में ग्रुप है, लाइक्स देखें जस्ट 2000-3000 आते हैं, 40 लाख पे आगे की बजाय पीछे को जा रहे हैं। तो आप कैसे इनसे उम्मीद करते हैं कि ये दुनिया में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बिटकॉइन आएगा? ये दोस्तों ये उस सूरत में मुमकिन था। मैं फिर आज आपको बताता हूं कि अगर ये नोवा भी बनानी थी बनाते, और बिनांस से जो है डायरेक्ट एनएफटी इधर आती और उसको सेल परचेज करने के लिए TUFT टोकन यूज होता, USDT ना होता, तभी दोस्तों मुमकिन था। जैसे सेम दोस्तों आज क्या हो रहा है, ईरान जो है वो USDT में नहीं लोगों से तेल दे रहा बेच रहा, वो बिटकॉइन में ले रहा है दे रहा है। तो इसका मतलब बिटकॉइन का फ्यूचर बहुत बड़ा है। अगर आज वो $70,000 का है, कल वो $1 मिलियन मतलब $10 लाख जाने का भी कैपेसिटी रखता है, क्योंकि अगर वो दुनिया की एक यूनिवर्सल करेंसी बन जाता है, जैसे ईरान एक जहाज की अगर मिलियंस ऑफ डॉलर पेमेंट बनती है तो वो बिटकॉइन में हो रही है। तो अगर वो इस तरह हो जाती है तो बिटकॉइन आज 73,000 पे खड़ा है या 68,000 पे खड़ा है। याद रखिएगा 2030 में अगर ये इस तरह शुरू हो गया, ये दौर क्रिप्टो का है, नई टेक्नोलॉजीज का है, ये $1 मिलियन पे होगा बिटकॉइन। और जो दूसरे टोकन आप लोगों ने होल्ड किए, अगर वो $1 के हैं तो वो 10 पे होंगे, बिकॉज दुनिया में आप इसकी एक्सेप्टेंस तो देखें। तो दोस्तों ये मेरा आपको जो है इन्विटेशन है कि आप मुझे ज्वाइन करें, मेरा व्हाट्सएप चैनल मौजूद है, मैं कमेंट में जो है पिन कर दूंगा। अगर आपको दोस्तों मेरी ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और जो है ना इसके बाद भी अगर आपको कोई जेन्युइन है तो आप इज्जत के दायरे में रह के कमेंट करिएगा, मैं आपका जरूर जवाब दूंगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।